राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है खूबसूरत तस्वीर। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। धरती से बहुत दूर सुंदर सा एक परीलोक था। वहाँ एक सुंदर सा बगीचा भी था। उसमें बहुत सारी परियां रहती थी। एक रात वो परियां उड़न खटोले पर सवार होकर धरती की सैर करने निकली। उड़ते उड़ते एक राजा के छत से होकर गुजरी। गर्मी के दिन थे, चांदनी रात थी और राजकुमार अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहा था। राजकुमार की सुंदरता देखकर परियों की रानी का दिल उस राजकुमार पर आ गया। एक बार के लिए तो उसके मन में आया कि वो उस राजकुमार को चुपचाप अपने साथ उड़ा ले जाए, किंतु उसे धरती और धरती के लोगों का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वह बस चुपचाप राजकुमार को बहुत देर तक निहारती रही। दूसरी परियां अपनी रानी की मनोदशा समझ गई तो वो मजाक करते हुए बोली, रानी परी, मनुष्यों की दुनिया से इतना मोह नहीं करना चाहिए। चलिए अभी हम यहाँ से लौट चलते हैं, लेकिन अगर आपका जी न भरा हो तो कल हम आपको फिर से यहाँ ले आएंगे। रानी परी ने हंसते हुए कहा, चलो, मैंने कब मना किया है। लगता है जिसने मेरा मन मोह लिया उसने तुम सब पर भी जादू कर दिया है। रानी परी की बात सुनकर सभी परियां खिलखिलाकर हंसने लगी और राजकुमार की प्रशंसा करते हुए अपने देश लौट गई। सवेरे जब राजकुमार सोकर उठा तो उसे अपने शरीर में बहुत ताजगी महसूस हुई, जैसे कि एक झटके में वो हिमालय की चोटी पर चढ़ जाएगा, एक छलांग में ही समुद्र को पार कर लेगा। तभी वजीर ने आकर राजकुमार को खबर दी कि राजा जी की हालत बहुत खराब है और वो आखिरी सांस ले रहे हैं। ये सुनकर राजकुमार के चेहरे की खुशी गायब हो गई। वो भागता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा। राजकुमार की आहट पाकर राजा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। राजकुमार के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, वजीर तुम्हारे पिता के समान ही हैं। तुम हमेशा उनकी सलाह से काम करना और उनकी बातों पर ध्यान रखना। इतना कहकर राजा ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मृत्यु पर सारे नगर में शोक मनाया गया। कहने को तो राजकुमार अब राजा बन गया था, पर अपने पिता की आज्ञानुसार वो कोई भी काम बिना वजीर की राय के नहीं करता था। एक दिन वजीर राजकुमार को महल के गुप्त कमरे दिखाने ले गया। उसने सब कमरे खोल खोल कर राजकुमार को दिखा दिए, लेकिन एक कमरा नहीं दिखाया। राजकुमार ने उस कमरे को भी देखने की जिद की, पर वजीर राजी न हुआ। वजीर का लड़का भी उस समय उन्हीं के साथ था। उसकी राजकुमार के साथ गहरी मित्रता थी। उसने वजीर से कहा, पिताजी, राजपाट, महल, बाग, बगीचे सब इन्हीं के तो हैं, तो आप इन्हें क्यों रोक रहे हैं। वजीर ने कहा, बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, सब कुछ इन्हीं का ही है, लेकिन मरते समय महाराज ने मुझे हुक्म दिया था कि कभी भी इस कमरे में राजकुमार को मत ले जाना। अगर मैं ऐसा करूँगा तो महाराज की आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। वजीर के बेटे ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, लेकिन पिताजी, अब तो राजकुमार ही हमारे महाराज हैं। उनकी बात मानना हम सबके लिए जरूरी है। अगर आपको हमारे स्वर्गीय महाराज के दुख का इतना ध्यान है तो हमारे इन राजा के दुख का भी ध्यान रखिए और खोल दीजिए ये दरवाज़ा। राजकुमार को दुखी देखकर हमारे महाराज को भी शांति नहीं मिलेगी। अब वजीर ने ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा और कमरे की चाबी अपने बेटे के हाथ में रख दी। ताला खोलकर तीनों अंदर पहुंचे। वो कमरा बहुत सुंदर था। छत से तरह तरह के कीमती झूमर और झाड़ फानुस लटक रहे थे और फर्श पर मखमली गलीचे बिछे हुए थे। दीवारों पर सुंदर सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें टंगी हुई थी। एकाएक राजकुमार की नज़र एक सुंदर स्त्री की तस्वीर पर अटक गई। राजकुमार उसकी सुंदरता से ऐसा मोहित हुआ कि उसने तुरंत ही वजीर से कहा, मैं पद्मिनी से ही शादी करूंगा। जब तक पद्मिनी मुझे नहीं मिलेगी मैं राजपाट के किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। वजीर ने परेशान होकर कहा, राजकुमार, सिंगल द्वीप पहुंचना आसान काम नहीं है। वह 7 समुंदर पार है। वहां पहुंच भी गए तो शादी तो दूर की बात, उससे भेंट करना भी असंभव है। उसकी तलाश में जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। फिर ऐसे अनहोने काम में हाथ डालने की सलाह मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। पर राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। हार कर वजीर को मानना ही पड़ा। वजीर का लड़का उसका साथ देने को तैयार हो गया। वो दोनों घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। चलते चलते दिन डूबा। दोनों एक बाग में पहुंचे और अपने अपने घोड़े को खोलकर हाथ मुंह धोकर कुछ खा पीकर वहीं चादर बिछाकर लेट गए। दोनों थके थे तो थोड़ी ही देर में दोनों गहरी नींद में चले गए। आधी रात बीती तो बगीचे का फाटक अपने आप बंद हो गया। बगीचे के बीचों बीच एक संगमरमर का चबूतरा था, जिस पर अपने आप मखमली कालीन बिछ गई। फूलों और इत्र की खुशबू चारों ओर फैलने लगी और चबूतरे पर एक रत्न जड़ित सोने का सिंहासन भी रख दिया गया। कुछ ही देर में घर घर करता एक उड़न खटोला उतरा। उसके चारों पायों को एक एक परी ने पकड़ा हुआ था और उस पर उनकी रानी परी विराजमान थी। चारों परियों ने
अपनी रानी परी को सहारा देकर नीचे उतारा और उसे उस रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठा दिया। रानी परी ने इधर उधर देखा और अपनी सखियों से कहा, वो देखो, उधर पेड़ के नीचे दो आदमी चादर बिछाए सो रहे हैं। उनमें से एक वही राजकुमार है जिसने मेरे मन को मोह लिया था। उसे मेरे सामने लेकर आओ। बस हुक्म करने की देरी थी। परियां सोते हुए राजकुमार को रानी के सामने ले आईं। तभी राजकुमार की आंख खुल गई। वह परियों की जगमगाहट से चकाचौंध रह गया। परियों को अपने आगे पीछे देखकर उसे डर लगने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे जाने दीजिए। रानी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, मैं रानी परी हूँ और राजकुमार, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। अब राजकुमार बड़ी मुश्किल में पड़ गया और बोला, रानी परी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। रानी परी ने कहा, मेरे भोले राजकुमार, सिंघल द्वीप की राजकुमारी तक किसी मनुष्य का पहुंचना संभव नहीं है। वह देवी शक्ति के बिना तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे सिंघल द्वीप की राजकुमारी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। राजकुमार ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, रानी परी, मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जब मैं पद्मिनी को लेकर लौटूंगा तभी तुम्हें अपने साथ ले जा सकूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी इस बात में कोई हेरफेर नहीं होगी। रानी परी ने खुश होकर अपनी अंगूठी उतारकर राजकुमार की उंगली में पहना दी और बोली, यह अंगूठी जब तक तुम्हारे पास रहेगी कोई भी विपत्ति तुम पर असर नहीं करेगी। इसके पास रहने से तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना नहीं चल सकेगा। अंगूठी देकर रानी परी आकाश में उड़ गई। फिर राजकुमार वजीर के लड़के के पास आकर सो गया। सुबह उन्होंने देखा कि बगीचे का फाटक खुला हुआ है। दोनों घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। राजकुमार पद्मिनी से मिलने के लिए इतना उतावला था कि अपने घोड़े को बहुत तेजी से दौड़ाने लगा। वो इतना तेज दौड़ा कि वजीर का लड़का पीछे छूट गया और उससे बिछड़ गया। चलते चलते राजकुमार एक वीरान से शहर में पहुंचा, जहां हर दरवाजे पर तलवारें ही तलवारें टंगी हुई थी। उसने एक दरवाजे पर एक बुढ़िया को बैठा देखा। उसे बड़ी जोर से प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए उस बुढ़िया के पास पहुंच गया। राजकुमार को देखकर बुढ़िया ने उसे झूठा प्रेम दिखाते हुए कहा, अरे मेरा बेटा, आ गया तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा है। भूल गया अपनी बुआ को। यह कहते कहते उस बुढ़िया ने राजकुमार को अपने गले से लगा लिया और धीरे से उसकी अंगूठी उतार ली। इसके बाद उस बुढ़िया ने राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर की दीवार से चिपका दिया। उधर वजीर का लड़का राजकुमार को खोजते खोजते काफी दूर तक भटकता रहा, पर राजकुमार नहीं मिला। अंत में हार कर वो वापस से रानी परी से मिलने उसी बगीचे में पहुंच गया और छुपकर एक पेड़ पर चढ़ गया। आधी रात बीते जब रानी परी उसी चबूतरे पर उतरी तो वजीर के लड़के की सारी विपदा अपने आप ही समझ गई। उसने उसे सामने बुलाकर कहा, यहाँ से 100 योजन की दूरी पर एक जंगल है जिसमें तरह तरह के हिंसक जानवर रहते हैं। उसी जंगल के बीच में एक ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है जिसमें एक तोता बैठा हुआ है। उसी तोते में उस जादूगरनी की जान है जिसने राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर की दीवार से चिपका रखा है। वजीर के लड़के ने पूछा, मैं उतनी दूर कैसे पहुंच सकता हूं? रानी परी ने अपने एक कान की बाली उतारकर उसे दे दिया और कहा, इसको अपने पास रखने से तुम 100 योजन की दूरी मात्र 1 घंटे में ही पूरी कर लोगे। इसमें एक खूबी यह भी है कि तुम तो सबको देख पाओगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा और तुम्हें उस तोते के पिंजरे तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर उस तोते को मारना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। वजीर का लड़का रानी परी की बाली लेकर खुशी खुशी जंगल की तरफ चल पड़ा। ताड़ के पेड़ के पास पहुंचकर उसने पिंजरा उतारा और तोते की गर्दन मरोड़ डाली। उधर तोते के मरते ही जादूगरनी का भी अंत हो गया। वजीर का लड़का सीधे बुढ़िया जादूगरनी के घर पहुंचा। जैसे ही उसने जादूगरनी के हाथ से रानी परी की दी हुई अंगूठी निकाली, राजकुमार मक्खी से अपने रूप में आ गया। वजीर के लड़के ने राजकुमार को सारा किस्सा सुना दिया। राजकुमार ने खुश होकर उसे गले से लगा लिया। दोनों फिर से एक साथ अपने सफर पर चल पड़े। चलते चलते जब वो बहुत थक गए तो रात भर के लिए एक सराय में रुक गए। राजकुमार सो रहा था। उसी समय महादेव और पार्वती धरती पर भ्रमण करते हुए वहीं से बातें करते हुए जा रहे थे। महादेव जी ने पार्वती से कहा, जानती हैं देवी, इस नगर की राजकुमारी बहुत ही सुंदर और गुणवती है, पर राजा उसका विवाह उसके न चाहते हुए भी एक काने राजकुमार से करा रहा है। अगर ये विवाह हो गया तो जीवन भर वो राजकुमारी उसी काने के साथ दुखी रहेगी। अब राजकुमारी को उस काने राजकुमार से कैसे छुटकारा दिलाऊं? तो पार्वती जी ने नीचे सोए राजकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए ना स्वामी, नीचे कितना सुंदर राजकुमार सो रहा है। चलिए उसे ही लेकर वर की जगह पहुंचा दीजिए। महादेव को ये युक्ति जच गई।
उन्होंने ऐसा ही किया। राजकुमारी का विवाह राजकुमार से हो गया। विदाई के समय राजकुमार बड़े चक्कर में पड़ गया। उसने राजकुमारी से कहा, मैं अपने सफ़र से लौटते समय ही तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, मगर इस समय तुम मुझे जाने दो। राजकुमारी को राजकुमार पर विश्वास हो गया। उसने उसे 2 बाल दिए, एक काला और एक सफ़ेद। फिर बोली, राजकुमार, अगर तुम काला बाल जलाओगे तो काला दैत्य प्रकट होगा जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। ठीक वैसे ही सफ़ेद बाल जलाओगे तो सफ़ेद देव प्रकट होंगे। राजकुमार बाल पाकर बड़ा खुश हुआ। राजकुमारी को लौटने का भरोसा दिलाकर सिंघल द्वीप की ओर चल पड़ा। उसने पहले काला बाल जलाया। कुछ ही देर में एक काले रंग का भयंकर दैत्य राजकुमार के सामने प्रकट हो गया। पहले तो राजकुमार डर गया, फिर उसे एहसास हुआ कि दैत्य तो उसका सेवक है। उसने दैत्य को हुक्म दिया कि जाओ, मेरे मित्र वजीर के लड़के को यहाँ ले आओ। काला दैत्य पलक झपकते ही वजीर के लड़के को ले आया। फिर राजकुमार से पूछा, और कोई आज्ञा? राजकुमार ने कहा, हम दोनों को सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी के पास पहुंचा दो। कहने की देर थी, दोनों पद्मिनी के महल के फाटक पर आ गया, जहां हट्टे कट्टे पहरेदार पहरा दे रहे थे। उन्होंने राजकुमार को अंदर नहीं जाने दिया, तो राजकुमार ने फिर से वही काला बाल जला दिया। काला दैत्य फिर से प्रकट हो गया। राजकुमार के हुक्म देते ही वो दैत्य पद्मिनी के पहरेदारों पर टूट पड़ा और एक एक कर सबको मौत के घाट उतार दिया। राजकुमार और वजीर के लड़के ने महल के अंदर प्रवेश किया। फिर राजकुमार ने सफ़ेद बाल जलाया तो सफ़ेद देव प्रकट हो गए। राजकुमार ने उनसे कहा कि मैं राजकुमारी पद्मिनी से विवाह करना चाहता हूँ, जाओ बारात सजा कर ले आओ। थोड़ी ही देर में सफ़ेद देव अपने साथ एक बड़ी सी शानदार बारात सजाकर ले आए। पद्मिनी के पिता को जब यह पता चला कि कोई राजकुमार पद्मिनी से शानो शौकत के साथ विवाह करने आया है और इतना शक्तिशाली है कि सारे पहरेदारों को एक चुटकी में ख़त्म कर दिया, तो उसने चुपचाप पद्मिनी का विवाह राजकुमार से करा दिया। अब राजकुमार पद्मिनी को लेकर अपने राज्य की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसने उस राजकुमारी को भी अपने साथ लिया जिसने उसे 2 बाल दिए थे। उसके बाद वे सभी रानी परी के बगीचे में पहुंचे और रात में वहीं ठहरे। आधी रात होने पर जब रानी परी आसमान से उतरी तो उसे देखकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, यह सब तुम्हारी ही कृपा का फल है जो मैं राजकुमारी पद्मिनी को लेकर वापस लौट पाया, और यह दूसरी राजकुमारी भी तुम्हारी तरह मुसीबतों में मेरी सहायक बनी। तुम इसे भी अपनी छोटी बहन समझकर प्यार से रखना। तो रानी परी ने खुश होकर कहा, मेरे प्यारे राजकुमार, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। राजकुमारी पद्मिनी के कारण ही हम दोनों को तुम्हारे जैसा सुंदर राजकुमार मिला। तो आज से राजकुमारी पद्मिनी पटरानी और हम दोनों उसकी छोटी बहनें। फिर वे सभी रानी परी के उड़न खटोले में बैठकर राजकुमार के देश पहुंचे। सारे नगरवासियों ने बड़े धूमधाम से अपनी तीनों रानियों का स्वागत किया। राजकुमार और उसकी तीनों रानियों की सवारी निकाली गई। उसके बाद राजा और तीनों रानी खुशी खुशी राजपाट करने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।